यहाँ पे आके बंसी बजाते थे तो किशोरी जी और उनकी सखियाँ सब आ जाती थी। तो ठाकुर जी बंसी बजाते रहे, बंसी की मधुरता इतनी हुई किशोरी जी जैसी जिस स्थिति में थी वैसे आ गई। इसी संत से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था ये विशाखा जी के मामा का गांव है। विशाखा जी का जन्म स्थान कमई है पर वो अपने मामा के यहाँ पे रही हैं। तो को राधे राधे, बोलो राधा रानी की जय, इंदु सखी की जय। जी हाँ, हम लोग बरसाने क्षेत्र में हम लोग ऐसे पावन स्थान पर हैं जहाँ पर श्री राधा रानी की अष्ट सखी में से एक सखी इंदुलेखा का यहाँ पे मंदिर है और यही उनका गांव है, यहीं भी उनकी जन्मस्थली है। जी हाँ, हम लोग हैं आज नौख गांव में। जी हाँ, यहीं पे ही इंदु सखी का जन्म स्थान है और यहीं पे ही जो प्रिया प्रीतम की जो लीला होती है वो यहीं पे ही होती है और उसकी जो प्रधान सखी हैं वो यहाँ की इंदुलेखा ही हैं। तो उन्हीं के पावन स्थान पर हम लोग यहाँ पर आज हैं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये उसी स्थान पर ये सुंदर ये पावन स्थान है। यहाँ पे झूला लीला होती है। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रिया प्रीतम है यहाँ पे झूला वाली लीला होती है। आप लोग देख रहे हैं बीच में यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान होते हैं और ये झूला यहाँ पे लगाया जाता है तो झूला वाली लीला यहाँ पे होती है। ऐसा ये स्थान है, इसको रास मंडप बोलते हैं, यहीं पे ही रास रचाया जाता है। ऐसा ये पावन स्थान है। इस स्थान के बारे में जो भी कहानी है, इंदुलेखा के जीवन के बारे में जो भी घटनाएं हैं वो क्या क्या सी कौन कौन सी यहाँ पे सेवाएं देती थी, क्या क्या करती थी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। और ख़ास बात है कि यहाँ पे एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो नीचे से निकाला गया है। जी हाँ, जो सरोवर से निकाला गया ऐसा बहुत पुराना शिवलिंग भी यहाँ पे मौजूद है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग। मैं इस मंदिर के प्रांगण के आपको दर्शन कराता हूँ और इसी मंदिर के प्रांगण में वो अद्भुत शिवलिंग भी स्थापित है जो यहाँ के स्थानीय लोग उसको आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बहुत ही पुराना वो शिवलिंग है। इसलिए चलता मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे ये मंदिर का ही पूरा प्रांगण है और मंदिर के बगल में ही ये यहाँ पे कुंड है। जी हाँ, यहाँ पे ये कुंड है और इसी कुंड से ये भगवान भोलेनाथ की जो ये भव्य प्रतिमा है ये इसी कुंड से हम लोग को मिली है। जी हाँ, ये कोई बनाई गई प्रतिमा नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे ये सुंदर प्रतिमा जो शिवलिंग के रूप में है ये भगवान भोलेनाथ की है। ये जो आप लोग यहाँ कलाकारी देख रहे हैं, जो आकृति बनी हुई है ये पहले से ही इसमें बनी हुई हैं। ये प्राकृतिक रूप से हैं। इनके चारों तरफ ये सर्प के यहाँ पे मुख हैं, चारों तरफ चारों कोनों में ये सर्प के यहाँ पे मुख हैं और ये बहुत लंबी शिवलिंग है और यहाँ पे ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये इसी कुंड से हमको प्राप्त हुई हैं और जो भी इनके आसपास आप लोग ये पाषाण देख रहे हैं ये भी इसी कुंड से ही मिले हुए हैं। तो इनके यहाँ पे बहुत से भक्त लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक शिवलिंग है जो इस कुंड से मिली है। और ये मूर्ति है, इसको अभी खंडित कर दिया गया है औरंगजेब के शासनकाल में, लेकिन जब ये पूरी मूर्ति थी बहुत ऊंची मूर्ति थी और ये बीच से टूटी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं, इसकी भी लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना और ये पुराना पाषाण है जो यहाँ पे इसके लोग भगवान लोग सब लोग पूजा करते हैं और यहाँ पे जो भी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। तो ये स्थान मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। और अब मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ जहाँ पे श्री अंजन बिहारी जी महाराज। जी हाँ, इस गांव का नाम है अजनौक। अजनौक मीन्स है अंजन, अंजन मीन्स है काजल। जी हाँ, जो इंदुलेखा जी का जो प्रमुख सेवा थी वो थी अंजन लगाना। प्रिया प्रीतम के आंखों में जो काजल लगाने की सेवा थी वो इंदुलेखा ही यहाँ पे देखती थी। और आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पीछे उन्हीं का ये मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है और ये जो स्थान है ये बरसाना से 5 किलोमीटर की दूरी पर आजनौक गांव है। उसी आजनौक गांव में ये स्थान स्थित है। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और देखिए यहाँ की दीवारों में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें भी लिखी हुई हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और
और यहाँ की जो भी कहानी है हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी जानेंगे हम लोग। और यहाँ पे इस गांव का नाम अजनौर क्यों पड़ा, यहाँ पे और भी जो भी सेवाएं जो इंदुलेखा सखी देखती हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इस मंदिर जब आप अंदर आएंगे, आप लोग मंदिर के अंदर आएंगे तो मंदिर के अंदर आते ही आप दीवारों पे देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं, यहाँ पे दोहे लिखे हुए हैं, यहाँ पे चौपाई लिखी हुई हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुढंग, जोरी अद्भुत दुहिन की रंगी सहज सुख रंग। जी हाँ, यहाँ पे ये प्रेम की बात कही गई है। ऐसे सुंदर यहाँ पे दोहा लिखा हुआ है। इस तरह के प्रमुख यहाँ पे दीवारों में सुंदर चित्रपट हैं जो भगवान के अवतारों को दिखाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान को जो बहुत ही प्यारा मंत्र ये लिखा हुआ है यहाँ पे श्री कृष्ण जी का। और यहाँ पे देखिए श्री राधा रानी की जितनी भी सखियाँ हैं, अष्ट सखी जो प्रधान सखी हैं, उनमें से सभी का ये नाम यहाँ पे अंकित है और ये उनके गांव का नाम है। हमने अपनी वीडियो में राधा रानी की जितनी भी 8 सखियां हैं सभी की वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के वो सारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारा चैनल ही एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको राधा रानी की सभी अष्ट सखियों की वीडियो, वहां के मंदिर के बारे में, वहां की पूरी कथा की जानकारी आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेगी। तो ये आप लोग सुंदर दर्शन कर रहे हैं। ऐसा ये यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे ये सुंदर श्लोक, मंत्र, दोहे ये सब लिखे हुए हैं, क्योंकि जो भी भक्त लोग यहाँ पे आएँ इनको पढ़ें, अपनी जीवन में इसको उतारे। और देखिए यहाँ पे महामंत्र भी लिखा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सुंदर चित्रपट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अब मैं आपको उस सुंदर भव्य सुंदरता के दर्शन करा रहा हूँ जहाँ पे अंजन बिहारी जी यहाँ पे विराजमान हैं। जी हाँ, अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितना सुंदर भव्य यहाँ पे श्रृंगार किया गया है। आसमानी परिधान में यहाँ पे अंजन बिहारी जी अपने प्रीतम राधा रानी के साथ में यहाँ पे विराजमान हैं और उनके दोनों तरफ राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं। और जो राधा रानी की जो प्रधान सखी में से यहाँ विराजमान हैं वो इंदुलेखा जी हैं। और इनकी जो प्रधान सेवा थी वो राधा रानी की आंखों में काजल लगाने की सेवा यहाँ पे देखती थी, और साथ ही साथ जो चंवर की सेवा थी वो भी यहाँ पे वो संपन्न करती थी। तो ऐसा ये सुंदर आप लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ दर्शन है ये। आप लोग घर बैठे उनके दर्शन कीजिए। और जो लोग यहाँ भक्त लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं वो घर बैठे अपनी हाजिरी लगा सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख करके। और ये बहुत ही पावन और सुंदर स्थान है। इस स्थान के बारे में और इस गांव के बारे में जो भी कथा है वो हम यहाँ के पुजारी जी से भी हम लोग और भी चीज़ जानेंगे। और मैं अब आपको ऐसे सुंदर शिला के दर्शन कराने वाला हूँ जिस शिला के माध्यम से इंदुलेखा सखी अपने प्रिया प्रीतम के आंखों में काजल लगाती थी। जी हाँ, उसी मंदिर के बगल में ये यहाँ पे देखिए काजल शिला, जिसे हम लोग अंजन शिला भी कहते हैं। काजल को संस्कृत में अंजन कहते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे ये अंजन शिला है जिसे कजरौटी शिला भी कहते हैं। देखिए ये जो शिला है ये पूरी काले कलर की है। और इसकी खास बात ये है कि यदि आप इस पर अपने हाथ से इसको ऐसे घिसेंगे तो यहाँ पे यहाँ आपका हाथ काला हो जाता है। तो यहाँ से अभी भी काजल निकलता है इसको घिसने पर। तो इस तरह के इस शिले का नाम क्या है, अंजन शिला। और इसी शिले को घिस करके जो काजल निकलता था बनाती थी इंदुलेखा सखी, वही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आंखों में लगाती थी और उनका सुंदर और भव्य श्रृंगार करती थी। तो ये ऐसा अंजन शिला है। देखिए इसके ऊपर यहाँ भी लिखा हुआ है अंजन शिला के बारे में क्या है कि प्रिय पहुँचत पट पीत सो प्रिया कपोलन पीक, और प्यारी पहुँचत प्रिय के अधरन अंजन लेक। इसका मतलब है कि प्रिय नंद नंदन भगवान श्यामा सुंदर प्रिया किशोरी राधा जी के कपोलों से पान पराग चिन्हों को अपने पीताम्बर से पोंछ रहे हैं एवं प्यारी किशोरी श्री राधा प्यारे श्याम सुंदर के अधर बिंब पर लगे हुए अंजन को पोंछ रही हैं। जी हाँ, राधा रानी श्री कृष्ण के आंखों के अंजन को पोंछ रही हैं और श्री कृष्ण जी अपने पीताम्बर से श्री राधा रानी के
के अंजन को पोंछ रहे थे। यहाँ पे इसलिए इस गांव का नाम अजनौक है, क्योंकि यहाँ पे अंजन की लीला होती है, काजल की लगाने की लीला होती है, इसलिए इस गांव का नाम अजनौक भी है। और यहीं पे ही इंदुलेखा सखी का जन्म स्थली है, वो इसी गांव की हैं, इसी गांव में पली बड़ी हैं, यहीं पे रही हैं। और जब प्रिय प्रीतम अपने इस क्षेत्र पर आते हैं लीला करने हैं, तो उसकी जो सारी सेवाएं हैं वो इंदुलेखा ही यहाँ पे देखती हैं। जी हाँ, अब हम चलते हैं, अब इस मंदिर के परिक्रमा लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे परिक्रमा लगाने से ही सारे पाप हमारे नष्ट होते हैं। तो ये पतली सकरी सी रास्ता से हम लोग परिक्रमा भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में ही अंजन बिहारी वो यहाँ पे विराजमान है अपने प्रीतम के साथ में। और इस स्थान की एक खास बात यह है कि यदि आप इस स्थान पर आते हैं तो कभी भी आपके जीवन में कलंक नहीं लगता। कहते हैं ना कि कलंक काजल से भी काला है, तो यदि जीवन में कलंक लग जाता है तो वो हमें जीवन भर पछताना होता है। तो यहाँ पे इसलिए अंजन जो है, जो काजल है, वो आपके कलंक को यहाँ पे काटता है, मिटाता है। तो इस स्थान की एक और भी यहाँ पे गरिमा और प्रतिष्ठा है। और इसी मंदिर के बगल में यहाँ पे बाएं साइड में हनुमान जी महाराज भी यहाँ पे विराजमान हैं, जो सभी पापों और विघ्नों को नाश करने वाले हैं। जो भी दुख दरिद्रता होती है, जो भी संकट होता है, हनुमान जी महाराज उसको दूर से ही ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा ये पावन स्थान है, आप लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और अब हम लोग जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम लोग बात करते हैं और भी विस्तार से उनके बारे में हम लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं। अब हमारे साथ यहाँ के जो सेवायत प्रमुख पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में हैं, और इस स्थान के बारे में और भी प्रमुख जो जानकारी है हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम लोग जानते हैं विस्तार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारे भक्तों को इस स्थान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी, साथ में इंदुलेखा जी, विशाखा जी और ललिता जी। ये अंजन शिला है। इस शिला से भगवान ने राधा रानी को काजल लगाया था। ठाकुर जी के 8 झूला स्थान है ब्रज में, जिनमें से बाहर एक ठाकुर जी का झूला है। तो ठाकुर जी यहाँ पे आके बंसी बजाते थे, तो किशोरी जी और उनकी सखियाँ सब आ जाती थी। आने के बाद में ठाकुर जी राधा रानी अपने झूला लीला करते थे और उसके बाद में अपने अपने स्थान को जाते थे। तो कभी कभी ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में हास परिहास किया करते थे। तो किशोरी जी की सेवा करने के लिए कभी उनको थोड़ा सा नाराज़ करते थे, कुछ व्यंग, कुछ ऐसी मजाक करते थे। तो एक बार ठाकुर जी पहले आके बंसी बजाना शुरू किया तो किशोरी जी उस समय अपना श्रृंगार कर रही थी। पर पहले बंसी जैसे बजी तो किशोरी जी का मन और ध्यान सब व्याकुल होने लगा। जब व्याकुल हुआ तो किशोरी जी है ना अपने आप को नहीं रोक पाई, तो ठाकुर जी बंसी बजाते रहे। बंसी की मधुरता इतनी हुई, किशोरी जी जैसी जिस स्थिति में थी वैसे आ गई। आने के बाद में जब श्याम सुंदर के साथ में झूला पे विराजमान हुई तो श्याम सुंदर ने उनकी वेशभूषा सब कुछ देख के, उतावलापन देख के थोड़ा परिहास कर दिया, तो वो नाराज़ हो गई। नाराज़ होने के बाद में कुंड के घाट पे बैठ गई। तो बैठने के बाद में ठाकुर जी उनको बहुत मनाते रहे, पर वो नहीं मानी। फिर ठाकुर जी उनसे प्रार्थना करके ला के झूला पे बैठाल के सब श्रृंगार किया। सब श्रृंगार करने के बाद में देखा तो किशोरी जी के नेत्रों में काजल नहीं। जब ठाकुर जी ने एक शिला पे काजल प्रकट किया और उनके नेत्रों में लगाया, तो ठाकुर जी ने जब नेत्रों में लगाया तो किशोरी जी ने सबसे पहले उनको संबोधन किया अंजन बिहारी। वहाँ से इनका नाम अंजन बिहारी और इस स्थान का नाम अंजन वन। ठीक है, ये यहाँ के ठाकुर जी की जो अंजन बिहारी जी की लीला है और इनका नाम है वो हमने आपको बताया। और जो ये शिला है ये वही शिला है? हम तो वही मान के, बाकी तो ये 5000 साल पुरानी बात है, बट हमारा आस्था विश्वास सब अंजन शिला के उसमें है। और अपना भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं, अपने आँखों में काजल लगाते हैं। बाकी सबके आस्था का केंद्र अंजन शिला है। महाराज ये ना इंदुलेखा का जी ये मतलब जन्म स्थली है यहाँ पे? इंदुलेखा जी का जन्म स्थान है ये। वैसे बहुत लोगों का मानना है ये विशाखा जी का मानते हैं, पर कभी किसी संत से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था ये विशाखा जी के मामा का गांव है। विशाखा जी का जन्म स्थान कमई है, पर वो अपने मामा के यहाँ पे रही हैं, तो इसलिए विशाखा जी का भी नाम मिलता है आंजनौक में।
अच्छा महाराज जी, यहाँ पे ना जैसे ये इंदु लेखा है, इनकी जो प्रधान जो सेवा थी ये प्रिय प्रीतम की क्या थी वो? ये वैसे तो नृत्य कला पे निपुण है। जो प्रधान सेवा है इनकी नृत्य की है, उसके साथ में भी ये नागतंत्र के मंत्रों का जाप करती हैं। तो ठाकुर जी और किशोरी जी के मिलन सह जो उन मंत्रों का ये जाप करती हैं और सुंदर सुंदर स्थानों में विचरण करती हैं। तो इसलिए इनको पुष्प का ज्ञान है, तो पुष्प का ज्ञान है तो इत्र का भी ज्ञान है। तो इसलिए है ना सुगंधित पुष्प, नए नए पुष्पों की खोज करती हैं और इत्र का भी है ना ये चुनाव करती हैं। तो मेन जो इनकी सेवा है वो नृत्य की सेवा है। महाराज जी ना, अभी इसी मंदिर के सामने हमारा अभी एक झूला, ये रास मंडप है, तो यहाँ पे कब रास होता है? इसमें भादों में होता है रास, है ना। तो रास होता है। बाकी का ठाकुर जी साल में 2 बार उस झूला पे विराजमान होते, एक शरद पूर्णिमा की रात्रि में और एक उसमें जाते हैं, ये जो होली होती है उसमें जाते हैं जी। महाराज जी, आपने ये सिर पे जो है सुंदर तिलक लगा रखा है, ये किस चीज़ का तिलक है? ये हमारा गौड़िया संप्रदाय से यहाँ पे सेवा होती है, अद्वैत परिवार है, तो हम सब राधा कुंड की रज लगाते हैं जी। राधा कुंड की ये रज है जी जी जी। इस तिलक से क्या लाभ है हम लोग को? लाभ हमारे संप्रदाय का है, जो ये तिलक किशोरी जी के जिसमें कुंड में वो अपना समाई थी, उस कुंड से रज हम लोग है ना किशोरी जी को अपना जो भी तिलक उसमें है ना, जो दिन की शुरुआत है वो किशोरी जी से है ना शुरू करते हैं। सब कुछ हमारी आराध्या जो है ना वो किशोरी जी हैं जी। महाराज जी, यहाँ पे जो है कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं जो स्पेशल होते हैं यहाँ पे तो ठाकुर जी के बहुत उत्सव हुआ करते हैं। कभी जब हरियाली तीज आ रही है तो ठाकुर जी बाहर मंदिर के इस हॉल में झूला पड़ेगा, उसमें आएंगे हरियाली तीज को, रक्षाबंधन को, फिर 7-8 दिन झूला में विराजमान होते हैं। और उत्सव हुआ करते हैं काठिया बाबा की है ना, एक बार जमात यहाँ पे आती है तो 2-4-5 हज़ार साधु आते हैं, तो सबकी है ना एक रात्रि विश्राम करते हैं। तो सबके हाँ ऐसे उत्सव हुआ करते ठाकुर जी के। यहाँ पे ना अभी ये हमने दर्शन किए भोले बाबा की जो पुरानी शिवलिंग है, इसके बारे में कुछ बताइए भक्तों को। ये शिवलिंग तो यहाँ पे मंदिर का जो निर्माण हो रहा था उससे पहले काफ़ी पुरानी बात है। तो मंदिर की जब नींव की खुदाई हो रही थी उनमें से ये अवशेष निकले हुए थे जी। इस शिवलिंग का क्या कुछ खास बात है इनमें? अब ये केवल इसकी नींव की, मंदिर के फाउंडेशन जो खुदाई हो रही थी नींव की, उसमें निकली हैं। जब से उनको एक उसमें कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो शिव के रूप में मिलते हैं, कुछ चिन्ह हैं, तो इसलिए वो मानते हैं कि हाँ शिव परिवार है। एक और टूटी भी मूर्ति है जिसमें गणेश जी हैं और पार्वती जी के ऐसे है ना, कार्तिकेय जी के है ना चिन्ह मिलते हैं, तो इसलिए उनको स्थान दे रखा है। बगल में जो कुंड है इसकी क्या क्या महत्ता है? ये ठाकुर जी और किशोरी जी की जहाँ जहाँ लीलाएं होती थी तो वहाँ पे एक ये सरोवर हुआ करते थे, कुंड हुआ करते थे, तो उनकी क्रीड़ा स्थली है। तो अपनी सेवा में जल तो अभाव था ब्रज में पहले से, तो अपनी लीला में जो जल जहाँ जैसे भी होता था, पहले इसका बहुत पवित्र जल था, तो सभी लोग इसको काम में लेते थे, खाना बनाने के, दूध में डालने के। हाँ पहले तो सभी है ना यहाँ गांव के लोग सभी लेके जाते थे जल, इसी से सब काम होता था जी। यहाँ की जो सारी सेवाएं वो सब आप ही देखते हैं? और हमारे महाराज जी हैं श्री वैष्णव दास जी, वो यहाँ के महंत हैं और हम यहाँ पे है ना वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सुबह शाम यहाँ पे भजन पूजन कीर्तन होते रहते हैं? टाइम होता है यहाँ पे, सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, बाकी गांव के लोग आते हैं, फिर गांव की प्रभात फेरी लगाते हैं, शाम को लगाते हैं, कीर्तन होता है 2-2.5 घंटा सुबह शाम दोनों टाइम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया यहाँ के स्थान के बारे में, अंजन बिहारी की जी के बारे में, और क्या क्या इसकी लीलाएँ होती हैं और जो कुंड है, सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आप सभी भक्त लोग यहाँ पे आइए और ऐसी सुंदर प्रतिमा जो पुजारी जी ने कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे श्रृंगार कर रखा है, कितना अच्छा लगता है। इनको दर्शन करने से ही मन में प्रेम, उमंग और उत्साह पैदा होता है। ऐसा सुंदर पावन स्थान है, आप लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। बरसाना से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह पावन स्थान है। आजनाव गांव आप कहीं से पूछ सकते हैं, आजनाव गांव के अंदर ही ये सुंदर ये भव्य मंदिर यहाँ पे स्थापित है। आप लोग आइए, दर्शन कीजिए और अंजन बिहारी की जो सुंदर प्रतिमा है उसके दर्शन कीजिए। और जो ये
अंजन शिला है, इसके भी आप लोग साक्षात यहाँ पे दर्शन कीजिए। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इस मंदिर की सभी चीज़ों के आप लोग को दर्शन कराए, और जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग साक्षात उस चीज़ के दर्शन करेंगे, तो उसमें अलग ही आपका उमंग और विश्वास होगा। तो ऐसे पावन स्थान है, आप लोग यहाँ पे जरूर आइए। बोलो श्री अंजन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, इंदुलेखा सखी की जय।